नमस्ते आप सभी को और राधे राधे। तो मैं हूँ प्रियंका शर्मा। मैं हिमाचल के एक छोटे से टाउन सरकाघाट में रहती हूँ, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो देखिए, आपने अगर मेरा चैनल फॉलो कर रखा होगा तो आपको पता है कि मैं कभी कभी बीच बीच में मतलब वीडियोस डालती हूँ। बट ये है कि मैं व्लॉगिंग में थोड़ा सा सुस्त हूँ कि कभी मेरा मन करता है तो मैं डाल देती हूँ, कभी मैं 1 महीने बाद वीडियो डालती हूँ, कभी मैं 2 महीने बाद भी वीडियो डालती हूँ। बट अब जो है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया है कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँगी और रोज़ आपसे मुलाकात करूँगी और कुछ ना कुछ जो मेरी डेली लाइफ में होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, आज आपको पता है कि हम महिलाओं का सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड होता है वो किचन में ही होता है। तो आज मैं बना रही हूँ हिमाचल की डिश। क्या बना रही हूँ? बड़ियाँ। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये होती हैं बड़ियाँ। इनको बोलते हैं खड़ी बड़ियाँ। ये अरबी के जो स्टिक होती है ना, उससे बनती है और उसमें मसाला वगैरह लगा के इसका क्या बोलते हैं, माँ की दाल का। और इसमें हम डालेंगे आलू। ठीक है, बढ़िया मैं इतनी ही बनाने वाली हूँ क्योंकि आज हमारे घर में और भी सब्जी बनी हुई है, तो ये बस थोड़ी सी बनेगी। और सच बताऊँ तो बढ़िया बच्ची भी इतनी थी, इनको बोलते हैं खड़ी बढ़िया। और बाकी ये वाली है, देखो ये वाली है, ये मूंगी की बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरह से हिमाचल में बहुत सारी अलग अलग किस्म की बढ़िया मिल जाती हैं। तो चलिए, मैं आपको बढ़िया बनाने का प्रोसेस बताती हूँ कि अगर आप भी कोई भी हिमाचल की बढ़िया बना रहे हैं, ये वाली जो हाथों से बनाई होती है लोकल हमारे घरों में, तो उसको हम कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, गैस ऑन कर लेनी है। मुझे पता है आप गैस ऑन करनी आती है, पर बताना मेरा फर्ज था। फिर गैस पे कुकर या कढ़ाई चढ़ा देनी है। क्योंकि बढ़िया कुकर में बनती हैं, इसलिए मैं जो हूँ बढ़िया कुकर में भी सेक लेती हूँ। ठीक है जी। और अब क्या करना, ठीक है, ये मैंने रख दिया है बढ़ियों के लिए कुकर। तो ये हमारी बढ़िया बनना अब शुरू हो गई। तो बढ़िया बनने के लिए सबसे पहले हम लेंगे देसी घी। ये देखो, ज़्यादा नहीं लेना है कि हमने फ्राई नहीं करनी है, मतलब सैलो फ्राई करनी है। ठीक है, थोड़ा सा हमने डाला देसी घी। और बढ़िया बनाते वक्त जो बढ़ियों की खुशबू चलती है ना, आहा, उसी से मन तृप्त हो जाता है हमारा। तो अब देखो, ये मैंने घी कर लिया गरम। ठीक है, अब मैं डालूंगी अपनी बढ़िया। पर मुझे ये बढ़िया बहुत कम लग रही हैं, तो इसलिए मैं इसके साथ मूंग दाल की बढ़िया भी मिक्स कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बढ़िया इतनी ही बची थी, तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी है। घी मैंने गर्म कर लिया है, अब इसमें डालेंगे हम बढ़िया और थोड़ी देर तक अपनी बढ़िया को भुनेंगे जब तक इनसे बहुत अच्छी खुशबू ना चल पड़े। चलिए, मैं आपको दिखा। अगर आप हो हिमाचल से, तब तो आपको पता ही होगा कि बढ़िया जो है हर हिमाचली की जान होती है। और बढ़ियों के ऊपर हमारे जो हिमाचल के उच्च कोटि के जो कलाकार हैं, सिंगर, उन्होंने गाना भी बनाया है। कौन सा? इना बढ़िया जो तुड़का लाना हो ठेकेदार। तो बढ़िया जो है हमारी हिमाचल की शान है। चाहे सेप्पू बड़ी हो, चाहे घर की बनाई हुई बढ़िया है। और जहाँ पे हम रोज बाजारों की सब्जियां खा खा के अक जाते हैं, वहाँ पे इस सब्जी का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है ना। अगर आप हैं हिमाचली तो आपको पता होगा, और अगर कहीं बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल की बढ़िया जो है, और बढ़िया कम गैस पे भूननी है, स्लो फ्लेम पे। और इनकी मतलब जब तक भीनी भीनी खुशबू नहीं चल पड़े, अगर आप तब तक भूननी है, मतलब ठीक, मतलब पक ना जाए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा गैस करोगे तो ये बाहर से तो जल जाएंगी पर अंदर से कुक नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भुननी है, बिल्कुल ही स्लो कुकिंग करनी है इनकी। कौन सी? स्लो कुकिंग, स्लो कुकिंग, स्लो कुकिंग। तो चलिए, तो बढ़ियों में क्या क्या डलेगा, मसाले की बात करती हूँ मैं आपके साथ। ये देखो, ये है मेरी मसाला दानी, देखो। और ये है टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटर की थी पर छोटे छोटे थे, पर मुझे लगता है कि इसमें 1 टमाटर और ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आलू बड़ियों की सब्जी में जो है टमाटर जो है खुले लगने चाहिए, तब टेस्टी बनती है। ठीक है, और ये है हमारा प्याज। ठीक है जी, और अदरक आजकल है नहीं अवेलेबल, तो लहसुन है। ठीक है, बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वही होते हैं मसाले। ठीक है जी, अगर आप बढ़ियों को ढंग से नहीं पकाएंगे इस स्टेप में, तो बढ़िया जो है थोड़ी कच्ची रह जाएंगी, आपके पकाने के बाद अच्छे से फूलेंगे नहीं। ठीक है जी, ये देखो बढ़िया हमारी लगभग फूल गई हैं। मैंने 2 बढ़िया मिक्स कर दी हैं, एक मूंगी की बड़ी और एक खड़ी बढ़िया। ये जो अरबी के पत्तों की खड़ी बढ़िया होती हैं, तो इतनी स्वाद होती हैं कि पूछो ही मत। अच्छा जी, अब क्या करना मैंने,
अच्छी बढ़िया खड़े का मसाला। ठीक है जी, तो ये देखो ये पक गई हमारी बढ़िया है, लाल लाल हो गई है ना, ये कई कई बढ़िया ये लाल लाल अभी पकानी पड़ेगी क्योंकि मैंने कर दिया मिक्स। तो हुआ ऐसा है कि भाई मूंगी की बढ़िया पक गई और जो डंठल वाली बढ़िया है वो रह गई। और ऐसे उल्टे पुल्टे काम भी मेरे से ही होते हैं क्योंकि मैं हर बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। खैर कोई बात नहीं, हम मूंगी की बढ़िया निकाल लेंगे और अरबी के पत्तों वाली बढ़िया थोड़ी सी देर और भून लेंगे, है ना जी। यही एक चारा हो सकता है इसका। ना बढ़िया जो तुड़े का लाना हो ठेकेदार ने। तो अब हमारी बढ़िया गई है पक और मैंने निकाल बढ़िया। बढ़ियों को बड़े आराम से पकाना है, ना तो बढ़िया जलने देनी है ना तो बढ़िया कच्ची रहने देनी है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा कुक कर लेनी है अच्छे से, मतलब समझ गए आप। भी तो खाना बनाते हैं, अब वीडियो देख रहे हैं तो आप खाना भी बनाते होंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। अब हम डालना है इसमें सरसों का तेल। अब ये देखो सरसों का तेल खत्म हो गया। अब बड़ा डिब्बा है 5 लीटर का, पर अब आज की सब्जी के लिए मैंने कम ही तेल यूज करना है क्योंकि बढ़िया भी पकाई गई है। तो नहीं नहीं बेटा, क्योंकि बीपी बढ़ने का भी खतरा रहता है, हमारे घर में बीपी पेशेंट भी हैं, तो जो है बढ़ियों के लिए कम ही तेल इस्तेमाल होगा। अब 5 किलो का डब्बा जो है सुबह खोलूंगी पी मार्केट का। दोस्तों थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ती है गृहस्थी में, तब चलती है गृहस्थी। ओवर हर चीज हम ओवर यूज करेंगे तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा। तो टाइम का यूज करो, टाइम का, डोंट वेस्ट एनीथिंग। ठीक है, चाहे कुकिंग है, चाहे पैसा है, चाहे कपड़े हैं, चाहे कुछ भी है, हर चीज की कदर करो और कुछ भी चीजें जो है वेस्ट मत करो फालतू में। ठीक है, जहाँ पे दो लगेगा वहां पे आप 2 से थोड़ा सा ज्यादा लगा दो, पर मतलब ऐसा नहीं है कि 2 की जगह आप 4 ही लगा दो। ठीक है, वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे अपने लिए भी ऐसे भी नुकसानदायक है। अब हम थोड़ी देर तेल को पकाएंगे, कढ़ाई गर्म, कुकर गर्म ही है तो तेल जल्दी गर्म हो जाएगा। अब भाई तेल गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म करूंगी तो मसाले इसमें जल जाएंगे। तो मैं डालूंगी देखो मेथी। ये तो मतलब हम हर सब्जी में डालते हैं, चाहे थोड़ी सी डालनी है क्योंकि मेथी जो है हमारे शरीर की वायु को खत्म करती है। ठीक है, एक कम डालती हूँ मैं, थोड़ी कम ही डालनी क्योंकि कड़वाहट भी दे देती है सब्जी में। और जीरा, ठीक है, और मैं थोड़ी सी कभी कभी मीठी सौंफ भी डाल देती हूँ जो मेरा दिल करे। तो कुछ भी ऐसा मेरी कुकिंग में कोई थ्योरी नहीं चलती, जो मुझे जहाँ अच्छा लगता है वहाँ मैं इसको डाल देती हूँ सब्जी को, जो मुझे तो लगता है। ठीक है जी, देखो कितना धुआं है। अब मैं चलाऊंगी एग्जॉस्ट फैन, तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा अगर मैं एग्जॉस्ट फैन चलाऊंगी तो। ठीक है, तो मैंने नहीं चलाना एग्जॉस्ट फैन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को अच्छे से देखें और ध्यान से बनाएं। ठीक है जी, तो ये देखो फिर आ गया। मैंने सुना है भाई, वीडियोस में सुना है कि अगर हम प्याज में थोड़ा सा नमक डाल दें तो प्याज जो है जल्दी भूज जाता है। गैस बंद करके कि मैंने बंद हो गया। ठीक है जी, अब हम अपने मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे। और अगर प्याज लहसुन कटा हुआ होता है तो ये नीचे पकता है, इसको भी मैं साथ में डाल देती हूँ। ऐसे अगर लहसुन को क्रश करके डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर मैं उतनी ज़्यादा बोटन तो नहीं हूँ, बोटन पहाड़ी में हमारी बोलते हैं बोटन, इतनी ज़्यादा बोटन तो नहीं हूँ, पर ये है कि भाई काफ़ी कुछ सीख गई हूँ मतलब खाना बनाने में। अब 11 साल मेरी शादी को हो गए, तो मतलब आप खुद भी सोच लो मुझे कंप्लीट रेगुलर तरीके से 11 साल से हम खाना बना रहे हैं। तो हमने काफ़ी कुछ अचीव किया, काफ़ी एक्सपीरियंस किया हमने, मतलब काफ़ी कुछ सीखा हमने। हमारा लर्निंग फेज चला ही रहता है जो हम गृहिणियाँ होती हैं। ठीक है जी, ये देखो अब मेरे को लग गई है प्यास, तो मैं पानी पी लूँ। आप 2 मिनट रुकना, मैं पानी पी के आती हूँ। हाँ ये गर्मियों में पानी नहीं पिया तो क्या पिया। अब दोस्तों मुझे लगता है कि घी कम ही रह गया है, ज़्यादा ही कंजूसी के चक्कर में। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि देसी घी डाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि देसी घी से फिर फ्लेवर अच्छा आता है। ये मुझे लगता है कि ये काम मेरे को ठीक नहीं हुआ, मेरे को डालना ही पड़ना तेल, पर अब सुबह ही डालूंगी। आज की सब्जी तो बन गई मतलब, और बढ़िया बनने में टाइम लगता है। और जो खास कर ये जो खड़ी बढ़िया होती हैं अरबी के डंठल वाली, ये वाली, तो इनको तो 6-7 सीटी तो अच्छे से मतलब लग दी जाती है कुकिंग प्रोसेस में। अब हमारा मसाला कुक हो गया है तो मैं डालूंगी हल्दी। ठीक है जी, हल्दी मैंने डाल दी।
और लाल मिर्च भी आप डाल सकते हो, पर हम लाल मिर्च खाते नहीं है क्योंकि लाल मिर्च जो है एसिड बनाती है, ज़्यादा स्वाद के चक्कर में पेट की ऐसी तैसी नहीं करते हैं ना, और बच्चे भी हमारे मिर्च नहीं खाते हैं। तो ये देख लो ये कितना अच्छा मेरा मसाला ये भुज गया है। अब मैं डालूंगी टमाटर, ये ठीक है टमाटर भी। अब ज़्यादा टमाटर लगाऊंगी तो सब्जी खट्टी हो जाएगी, लेकिन बढ़िया ग्रेवी बनी। चलो दिखाती हूँ कम गैस पे। बाकी आप अपनी जल्दी के हिसाब से ज़्यादा कम करो गैस मजे से। वीडियो में तो लोग ऐसे बोलते हैं कुकिंग वाली स्लो कुकिंग करनी, स्लो कुकिंग, तब तो 1 घंटा वहीं रहा आदमी। मैं स्लो कुकिंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, क्योंकि ये तो जो काम होगा वो तो होगा। अब ये तो स्लो कुकिंग का ही था ना, बाकी स्लो कुकिंग में लगे तो पूरा दिन मैंने रसोई में रहना। हाँ ये वीडियो वाले तो जो बनाते हैं खाने की रेसिपी वाली वीडियो, इनको तो ऐसा काम नहीं होता है कोई, उन्होंने एक वीडियो बनानी होती है और रत्ती कर बनाना होता है। हमारे को तो कोई और भी काम होते हैं, हमें तो फास्ट कुकिंग करनी होती है। फास्ट कुकिंग, हमारे घर वाले भी हमसे फास्ट कुकिंग की उम्मीद करते हैं और हम भी सुपर फास्ट बन रहे होते हैं। और अब मैं डालूंगी स्वादानुसार जो है नमक। अब मेरा मसाला डालना, और हाँ ये हींग, MDH का हींग नहीं है भाई साहब, नो MDH का हींग नहीं हम खाते, ये देसी हींग है लोकल। देखो मैंने पानी डाला है इसमें, इसको तो इतना सा डालो और खुशबू हो जाती है। MDH का तो ऐसे होता है दानेदार थोड़ा थोड़ा होगा। चलो जी, हींग तो मैक्सिमम हमारी हर सब्जी में डलता ही है। ले लो जी ये मसाला दानी। चलिए अब अपने ही स्थान ग्रहण करो मसाला दानी जी, बस ठीक है ना जी। रख दिया मैंने धोने वाला सामान। हाँ जी बेटा, और ये देखो हमारा मसाला पक गया, क्योंकि मैंने करी है गैस फुल। मतलब आई डोंट बिलीव इन स्लो कुकिंग। अब ये देखो ये पक गया हमारा मसाला अच्छे से, मसाले ने छोड़ दिया है सारा घी तेल। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी बड़ियाँ। दोस्तों एक हाथ से बड़ियाँ डालना मुश्किल हो रहा है, पर मैं डाल रही हूँ बड़ियाँ। अब हम डालेंगे इसमें आलू। आलू की क्वांटिटी में थोड़ा कम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आलू लेने से। ये देखो ये बना हमारे आलू बड़ियाँ, इतना बारी अच्छा खाना बन गया। ठीक है ना जी, ये हमारी आलू और बड़ियाँ देखो कैसी बनी। कमेंट में बताना कि कैसी बनी मेरी आलू बड़ियाँ। अभी तो बन रही हैं। अब ये देखो ये बनी हमारी आलू बड़ियाँ। इनमें लगाना हमने थोड़ा सा राड़ा और साथ में डालना पानी। ये देखो अब लग जाए हमारी बड़ियों को राड़ा, ये देखो ठीक है। अब बार बार कैमरा भी कितना उठाना भाई मैंने अपनी जगह से, कैमरा भी तो बेचारा थक जाता है। अब हम इसमें लगाएंगे पानी। पानी की क्वांटिटी हमने बहुत थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ये देखो और लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ियाँ जो है पकती वक्त और पकने के बाद भी खूब पानी चूसती हैं। ये देखो जी। और साथ में मैंने आपको इसमें डालना, और साथ में मैंने डालना ये है घर का बनाया हुआ गरम मसाला। मैं जो है साथ में डाल देती हूँ, मतलब खाना बनाने के बाद। अब बाद में नहीं मैं डालती, क्योंकि मुझे आती है गरम मसाले की फिर स्मेल। ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला भी पक जाए तो मुझे अच्छा लगता है। और ये कर दी हमने अपनी बढ़िया क्लोज। ठीक है जी, जय हो महाराज जी। अब 6-7 सीटियाँ लगा के खाने लायक हो जाना। तो ये बन गई हमारी आलू बड़ियाँ। मैं आपको बाद में भी कुकर खोल के बताऊंगी कि कैसी बनी, पर वैसे आपने रंग रूप देख लिया, बहुत अच्छी बनी। और जब आप इसको खाएंगे तो आपके मुंह में मतलब नदी बह जाएगी, नीचे पानी नहीं आएगा, पानी की जगह नदी और समुद्र बन जाएगा, इतना टेस्टी लगेगा। ठीक है, तो आपको लगा होगा मेरा व्लॉग अच्छा, तो वीडियो को लाइक कैसे करते हैं, लाइक ऐसे लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है जी, थैंक यू जी, राधे राधे, जय माता दी।